बंगाल को बर्बाद करने का कार्य किया। ममता बनर्जी जी ने अपनी राजनीति की वजह से बंगाल को कभी भी देश के साथ मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया। प्रधानमंत्री जी देश के हर एक राज्य को एकता में जोड़ने का कार्य करते हैं, बट जो M22 समीकरण बनाकर हमारे देश को तोड़ने की सोच रखते हो जातीयता और सांप्रदायिकता में, वो लोग इस बात को कतई नहीं समझेंगे। बहरहाल बंगाल में भी सरकार बनाने जा रही है। हमारे देश को जाति में, हमारे देश को भाषा में, हमारे देश को धर्म के नाम पर बांटने की सोच रखते हो, उनको कतई ये समझ में नहीं आएगा कि अलग अलग राज्यों के स्वाद को चखना, उस राज्य को सम्मान देना, उस वहाँ की भाषा को, वहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि बंगाल में चुनाव है तो झाल मुड़ी खा रहे, बिहार में चुनाव था तो मोदी जी सत्तू पी रहे थे। देखिए, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि देश के अलग अलग राज्यों में व्यंजनों में इतनी ज्यादा विविधताएं हैं, और यही स्वाद देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हर राज्य के व्यंजन को सम्मान देना, भाषा को सम्मान देना। आप तो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष बिहार के जो हैं वो सिर्फ व्यंजन की बात कर रहे हैं, पर मेरे प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भाषा, उस राज्य की बोली तक को सम्मान देने का कार्य करते हैं, और यही एक प्रधानमंत्री देश के नेतृत्वकर्ता की सोच होनी चाहिए। बट जो लोग हमारे देश को जाति में, हमारे देश को भाषा में, हमारे देश को धर्म के नाम पर बांटने की सोच रखते हो, उनको कतई ये समझ में नहीं आएगा कि अलग अलग राज्यों के स्वाद को चखना, उस राज्य को सम्मान देना, उस वहाँ की भाषा को, वहाँ की पहन भूषा को, इन तमाम चीजों को अपनाकर प्रधानमंत्री जी देश के हर एक राज्य को एकता में जोड़ने का कार्य करते हैं। बट जो M22 समीकरण बनाकर हमारे देश को तोड़ने की सोच रखते हो जातीयता और सांप्रदायिकता में, वो लोग इस बात को कतई नहीं समझेंगे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के परिणाम अब बहुत दूर नहीं है। 4 तारीख को परिणाम सामने आएंगे, और एक ऐतिहासिक जीत के साथ इस बार NDA बंगाल में भी सरकार बनाने जा रही है, और साथ ही में बाकी के जितने भी राज्य हैं, 5 के 5 राज्यों में 4 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल सही बात है, और एक के बाद एक उन कार्यों को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का भी काम किया है जिन जिन राज्यों में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने वादे किए हैं। उसी सोच के साथ इन बातों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया है, जो कि यकीनन 4 मई को NDA की सरकार बनने के बाद धरातल पर उतारे जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पिछले कई सालों से बिहार बंगाल को बर्बाद करने का कार्य किया, आज जिस तरीके से देश तीव्र गति से विकास की राह पर आगे चल रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी जी ने अपनी राजनीति की वजह से बंगाल को कभी भी देश के साथ मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया। आज बंगाल के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार का लाभ देश के कई राज्यों को मिल रहा है। इसीलिए इस बार बंगाल की जनता ने भी मन बनाया है कि वो भी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार को बनाने के लिए बंगाल की जनता ने मतदान किया है।